बहन जी का आज जन्मदिन है और उनके जन्मदिन पे उन्हें ढेर सारी मंगल कामनाएं। तो सम्राटो, हम आ गए हैं एक नए ब्लॉग के साथ और आज है 15 तारीख और आज माननीय बहन जी का, जो कि बीएसपी की अध्यक्ष हैं बहन जी मायावती जी, उनका जन्मदिन है। दिखाते हैं आपको कैलेंडर में। आप देखो, ये जनवरी का महीना है और आज 15 तारीख, आज है बहन मायावती जी का जन्म दिवस 1956। तो आज मायावती जी का जन्मदिन है, तो उनको उनके जन्मदिन पे ढेर सारी मंगल कामनाएं और हमारी तरफ से उनके लिए यही तोहफा रहेगा कि आने वाले 2022 में यूपी उनका हो। तो सबसे ख़ास बात एक लड़की की ही, जो कि आज की आयरन लेडी हैं। हम बात कर रहे हैं बहन जी की। बहन जी का आज जन्मदिन है और उनके जन्मदिन पे उन्हें ढेर सारी मंगल कामनाएं और मेरी तरफ से मैं यही सोचूंगी कि आने वाले वक्त में 2022 में यूपी का ताज, यानी कि सीएम पद का ताज उनके ही सर हो और वो ही सीएम बन के आएँ। और उनके टाइम पे बहुत ही अच्छा कंडीशन था यूपी का, हर तरह से, चाहे आप एजुकेशन में ले लो, चाहे आप कानून व्यवस्था में ले लो, आप चाहे किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी फील्ड में ले लो, बहुत ही अच्छा वक्त था। और उस टाइम मेरा बोर्ड एग्ज़ामिनेशन था, तो मैंने वो चीज़ फील की है और देखी है, लोगों से सुना भी है और काफ़ी स्ट्रिक्ट हर चीज़ रहती थी। और मैं थोड़ा सा उस टाइम डरती भी थी कि बोर्ड एग्ज़ामिनेशन कैसा जाएगा, क्या होगा। तो काफ़ी सारी एक्सपीरियंस करने को मिला है। और बहन जी ने लड़कियों के लिए बहुत सारी योजनाएं भी निकाली थी उस टाइम पे, जो कि बहुत सारी लड़कियों को मिला है। तो अगर बहन जी आती हैं 22 में तो ये बहुत अच्छी बात होगी। बहन जी का जन्म 15 जनवरी 1956 को दिल्ली के बादलपुर में हुआ और उनके पिताजी प्रभुदयाल जी हैं और माँ रामरती जी हैं। और मायावती जी ने दिल्ली से ही बीए, एलएलबी और बीएड किया है। फिर बीएड करने के बाद वो जो है एक शिक्षिका के तौर पे वहाँ पे पढ़ा रही थी बच्चों को, और उसके साथ साथ वो सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कर रही थी। और उनका लक्ष्य था, वो आईएएस अफसर बनना चाहती थी। उनके पिता का भी यही सपना था। पर जब वो बाद में मान्यवर काशीराम जी से, तो उन्होंने उनसे पूछा कि तुम आगे लाइफ में क्या करना चाहती हो। तो बहन जी ने बोला कि मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। तो मान्यवर काशीराम जी ने कहा कि मैं तुम्हें उस जगह पे लेके जा सकता हूँ जिस जगह पे तुम्हारे सामने कई सारे आईएएस आईपीएस खड़े रहेंगे, तुमको बताओ तुमको क्या चुनना है। तो बहन जी ने उनकी बात मान करके उनकी राह पे चली और अभी तक वो यूपी की 4 बार सीएम बन चुकी हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है और उन्होंने अपने संघर्ष से और मेहनत से काफ़ी अच्छी मुकाम पाई है। और जिस टाइम पे वो सीएम बनने के लिए, उम्मीदवार बनने के लिए निकली हैं, उस टाइम लड़कियों को पढ़ने के लिए भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था और वो एक सीएम बन के आई। ये बहुत बड़ी बात है एक बहुजन महिला होने पे, और लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए वो एक प्रेरणा है और हमें उनसे सीख लेकर के आगे बढ़ते रहना चाहिए। और सम्राटों, आप देखो अभी शाम के 5 बज रहे हैं और सूरज जो है, हाँ बिल्कुल डूब गया है और इतनी ठंड हवा चल रही है। ये दोपहर से हो गया करीब 1-2 बजे के बाद से काफ़ी ज़्यादा ठंडा मौसम हो गया है। बिल्कुल गलन सी हो रही है और ऐसा लग रहा है कि कहीं और भी बारिश हो रही है। और यहाँ पे 1-2 बजे के बाद से बादल छा गए थे, फिर धूप बिल्कुल गायब हो गई थी और इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है कि बिल्कुल आप बाहर रह नहीं सकते हो। यहाँ छत पर बहुत ज़्यादा ठंड हवा चल रही थी, वहाँ बिल्कुल रहना नहीं हो रहा था। इस वजह से मैं नीचे आ गई और लग रहा है कहीं पे बारिश हुई है या फिर बर्फ़ पड़ी है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। मायावती जी पहली बार 1995 में एसपी के गठबंधन से जो है सीएम बनी। वो 4 महीने के लिए सीएम बनी, फिर बाद में एसपी ने अपना गठबंधन तोड़ लिया, तो उसकी वजह से उनकी बहन जी की सरकार गिर गई। फिर उनकी सरकार 1997 में दोबारा से बनी, जो कि वो दूसरी बार सीएम बनी। फिर तीसरी बार सीएम जब वो बनी तो 2002 और 2003 में वो बनी, और भी बीजेपी के साथ गठबंधन में।
ये नोट करने वाली बात है। फिर अगर बीजेपी ने भी अपना गठबंधन सरकार से तोड़ लिया तो बहन जी की सरकार गिर गई। बहन जी 2003 में बहुत बुरी तरह से उनकी पार्टी हार जाती है, लेकिन 2007 में बहन जी वो करती हैं जो कि आज तक किसी दलित महिला ने नहीं किया था। 2007 में उन्होंने पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाई और 5 साल तक उनकी सरकार चली। ये काफ़ी अच्छी बात है और हमने इन 5 सालों में उनके सारे काम देखे हैं और मैंने तो अपनी आंखों से देखा लखनऊ का अम्बेडकर पार्क, और जो भी बहन जी ने बनवाया है बहुत ही अच्छा है। उसकी आप उसकी प्रशंसा, उसकी बड़ाई नहीं कर सकते, वो शब्दों में नहीं कहा जा सकता है वो कितना बड़ा काम उन्होंने किया है। स्कूल कब से खुल रहे हैं? नहीं पता है अभी। तो मैंने तुम्हारे सर के पास फ़ोन लगाया था पर सर ने तुम्हारे फ़ोन उठाया ही नहीं, और कहा तो जा रहा था कि मंडे से स्टार्ट होंगे स्कूल, पर पता नहीं कब से स्टार्ट होंगे यार। 2-3 हफ्ते की छुट्टी हो गई, पूरा ये तो 1 महीना हो गया। इस तरह से तो बहुत अजीब बात है, बच्चे बिगड़ जाएंगे। क्यों, तुम बिगड़ जा रही हो? खूब मतलब पढ़ाई नहीं हो रही है ना, खूब मस्ती हो रही है। ये बता, जो ड्राइंग कर रही हो ये कौन है? ये बुद्धन साहब। बुद्धा है? जितने भी आपको घर दिख रहे हैं ना, ये मायावती जी ने गरीबों के लिए बनाए थे, लेकिन जैसे उनकी सरकार गई सब धरे रह गए, सड़ रहे हैं ये बिल्कुल ही। मैं अभी हूँ लखनऊ के अम्बेडकर पार्क में। तो यहाँ पे मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है, बिल्कुल बादल ही बादल हैं और धूप बिल्कुल भी नहीं है। और ये आप अशोक स्तंभ देख सकते हो, बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर। यहाँ पे एक कमी लग रही है, अंजुल भैया का ड्रोन होता वो अच्छे से पूरी पिक्चर लेता, क्योंकि जो है ऊपर से देखने में ये काफ़ी सुंदर है। जी, मैं मुकेश ऋषि यहाँ शूटिंग करने आया हूँ लखनऊ में। सीरीज़ का नाम है तवाइफ और ये पार्क देखने के लिए आया हूँ मैं। अम्बेडकर पार्क देखने आया, बहुत अच्छा बनाया है, बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छी सिक्योरिटी भी लगी, एकदम साफ है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं यूपी को, इस तरह की खूबसूरत चीज़ उनके पास है। ऑल द बेस्ट सबसे कहूँगा, आइए देखिए, वंडरफुल प्लेस। ये गेट नंबर 4 है गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, और है ना देखना पड़ेगा यहाँ से एंट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी हमको। महात्मा ज्योतिबा फुले, यहाँ पूरा एक चौक बना हुआ है, काफ़ी सुंदर सा दिख रहा है। उधर मायावती जी की मूर्ति है, यहाँ काशीराम जी की मूर्ति है, उसके सारे जो महापुरुष हैं ना उन सब की मूर्तियाँ दी हुई हैं। ये बाबा साहब की मूर्ति बनी हुई है, बिरसा मुंडा, छत्रपति साहू जी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, तथागत गौतम बुद्ध। मतलब ये नालंदा से कंपेयर किया जा सकता है इसका। क्या बोलता है? नालंदा खत्म कर दिया ना एक झटके में। ये है ग्रेट बुद्धा व्यू। सुंदरता में तो यार कोई कमी नहीं है, और सब क्या सुंदरता है यार, शब्द नहीं है। अंदर बिल्कुल टाइल्स लगी हुई है, महंगी वाली, पत्थर, लोग। यहाँ का जो आर्किटेक्चर है ना वो ऐसा लग रहा है जैसे, ऐसा लग ही नहीं रहा कि बिल्डिंगें हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि ना हम जंगल में घूम रहे हैं पुराने ज़माने में, बुद्ध के ज़माने में।
जहाँ बुद्ध की मूर्तियाँ हैं, बाबा साहब की मूर्तियाँ हैं। और जब ये बना होगा ना, उस समय इसकी खूबसूरती है ना, मैं बता इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ। इतना ज़्यादा सुंदर, अभी इतना अच्छा लग रहा है ना, तो उस समय क्या होता होगा। ये सामने बुद्ध की मूर्ति है, चिड़िया निकल रही हैं यहाँ पे, चिड़ियों को कोई रोक टोक नहीं है। ये काशीराम जी की मूर्ति है और बगल में मायावती जी की बुद्धा की मूर्ति है। और कितनी सुंदर है यार। और वो सामने जो है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ से मुझे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय। सामने पुस्तकालय है बहुत शानदार सा। और आपको पता है जहाँ इस वक्त खड़े हैं ना, ये पूरा ना लोटस होता है ना, लोटस उसका आकार बना हुआ है। और लोटस के जो बीचों बीच होता है गोल सा, जो सबसे सुंदर एरिया होता है, उसके अंदर एक राउंड शेप बना हुआ है, वहाँ बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है। हाँ, यूनिवर्सिटी में लाखों लोगों को जो है काम मिला होगा, लाखों स्टूडेंट पढ़ के निकलेंगे इस यूनिवर्सिटी से। और इस यूनिवर्सिटी की खास बात और मैं तुम्हें बताऊँ, यहाँ से है ना, जब बहन जी के सरकार थी ना उत्तर प्रदेश में, तो हर साल कुछ छात्र जो थे ना वो सिलेक्ट होते थे और वो विदेश पढ़ने के लिए जाते थे। यहीं से जाते थे? यहाँ से जाते थे इस यूनिवर्सिटी से। और उनका आजीवन तक का, जब तक वो पढ़ेंगे, मतलब आजीवन, मतलब जितने भी साल वो पढ़ेंगे विदेश में, रहने से लेके खाने तक का पूरा बीएसपी उठाएंगी, बहन कुमारी मायावती जी उठाएंगी, मतलब सरकार रहे या नहीं रहे। तो ये बात मुझे पता था लेकिन कंफर्म नहीं था, लेकिन अब ये सनी बोल रहा है, द कवर, बीएसपी की खबर सच है। ये आप पढ़िए, बहन जी की जो अपने को निकालती है ना, वो हर अपने जन्मदिन पर एक पुस्तक, उसमें ये बात है। अच्छा, हाँ। वो मोटी वाली किताब है। हाँ। पोएट होते ना, पोएट, वो शायर, अगर वो होते तो शायद आपको ऐसे ऐसे शब्दों से इस यूनिवर्सिटी की सुंदरता बयां कर पाते शायद। ये दिख रहा है आपको, ये हेलीपैड है। जब मायावती जी आती होंगी ना, तो वो अपना हेलीकॉप्टर यहीं उतारती होंगी। यहाँ एक बड़ा सा एच बना हुआ है, ये एच है। और यहाँ एक छोटा सा एच भी बना हुआ है। पुताई उताई तो हो रही है, ऐसा लग रहा है।
भूमि है बुद्ध भूमि, अनुपम सुगंधित फुलवारी, अनुपम सुगंधित फुलवारी। बौद्धों के इस धम्म मिलन पर, बौद्धों के इस धम्म मिलन पर गाए सभी बधाई, गाए सभी बधाई। महक रहा है सारा उपवन, महक बौद्धों के इस धम्म मिलन पर गाए सभी बधाई, गाए सभी बधाई। महक रहा है लोगों को सिर्फ मायावती के बनाए पार्क ही नजर आते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि मायावती के कार्यकाल में ही यूपी ने विकास की रफ्तार हासिल की थी। आज नोएडा और ग्रेटर नोएडा यूपी की शान है। इसे मायावती ने ही विकसित किया था। चाहे नोएडा मेट्रो हो या फिर ताज एक्सप्रेसवे या गंगा एक्सप्रेसवे, मायावती ने तमाम ऐसे काम कर दिखाए जिन्हें बाकी पार्टियां सिर्फ चुनावी घोषणा पत्रों तक ही सीमित रखती हैं। साल 2012 में भारत का पहला फॉर्मूला 1 रेसिंग ट्रैक यानी बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट नोएडा में खुला और मायावती ने अपने हाथों से विजेताओं को ट्रॉफी देकर इतिहास रच दिया। आज बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट भारत में F1 रेसिंग का बेताज बादशाह है। इसके अलावा मायावती ने गौतम बुद्ध नगर में महामाया बालिका और बालक इंटर कॉलेज खोले और गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी जैसा नायाब तोहफा दिया। नोएडा को शानदार अस्पताल भी मिले, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को सिर्फ और सिर्फ पार्क ही नजर आते हैं। हम एक मॉल आए हैं, सोच रहे हैं यहीं से सारा सामान खरीद लें। क्या लिखा है? दीरिका, दीरिका, और यहीं से कुछ खरीदते हैं। फोल्डिंग कहाँ मिलेगी? ये देखो कुछ क्यों देखते हैं। ये जो फोटो आपको दिखाया है ना, ये मॉल जो है ना, ये जो हाइपर सिटी है ना, ये मायावती जी के भतीजे का है, आकाश आनंद। और हमें पता था, हम एक्चुअली ज़्यादा वहाँ पे ऐसा करना नहीं चाहते थे कि हमें सब पता है, बट देखना चाहते थे कि कैसा क्या बना हुआ है। और Do you have any plan for the job offering for the local areas? So we have already gotten into employing about over 400 people in this region alone. सच में काफ़ी अच्छा बना हुआ है और हमने सिर्फ और सिर्फ इस हाइपर सिटी को देखने के लिए ना अपना पूरा प्लान चेंज कर दिया। सामान लिया है ना, ऐसे यहाँ से पहला सामान जो है ना वो मायावती जी ने लिया था। बुद्धा की स्टैचू लगी हुई है यहाँ पर। तो अगर आप लोगों को अगर आना है ना, तो देखो वो है दीरिका इस मॉल में, और इसका लोकेशन जो है ना गूगल मैप लोकेशन में मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और एक्चुअली हम लोग वहाँ पे जाके ऐसा हाइप क्रिएट नहीं करना चाहते थे, तो मायावती जी का है और ऐसा और वैसा। तो ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि हमारे लोगों को भी है ना बिजनेस में आना पड़ेगा। जब कोई बहुत बड़ा दिमाग वाला इंसान ऐसा कर सकता है तो सोचो कुछ ना कुछ सोच समझ के किया होगा।
देख रहे हैं सोनू ब्लॉग। मैं हूं आपका दोस्त सोनू निगम। इस वक्त मैं झांसी उत्तर प्रदेश में हूं और आज मैं आपको कुछ खास दिखाने वाला हूं। तमाम लोग दिन ब दिन ये आरोप लगाते कि जब बसपा की सरकार थी उत्तर प्रदेश को क्या दिया। आज उन सब के सवालों के जवाब देने के लिए मैं झांसी चिकित्सालय पहुंचा हूं और यहां पर मैं बताना चाहूँगा आपको किस प्रकार से बसपा सुप्रीम मायावती जी की जब सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए बहन जी ने क्या कुछ किया था। इस वक्त आप मेरे पीछे जिन एम्बुलेंसों को देख रहे हैं, ये एम्बुलेंसें उस समय बनी थी जब बसपा की सरकार थी। इन एम्बुलेंसों का नाम था मुख्यमंत्री महामाया सचल अस्पताल योजना, मतलब एक चलता फिरता अस्पताल जो बसपा सुप्रीम मायावती जी की सरकार में बनाया गया था। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अस्पताल जिनके किसी के टायर फूट चुके हैं तो किसी का सब कुछ खराब हो चुका है। मैं आपको थोड़ा और पीछे से दिखा रहा हूँ। ये देखिए, मतलब बेलें चढ़ रही हैं, ये पौधे हो गए हैं इन पे। ये हालत कुछ इस प्रकार से पड़ी हुई है इन चलत फिरत अस्पताल की। सोचिए, सरकारें बदली, पहले बहुजन समाज पार्टी की सरकार 2007 से 12 में हुआ करती थी। उस समय ये अस्पताल बनाए गए थे ताकि जो ग्रामीण एरिया है जहाँ पे लोग अस्पताल तक नहीं पहुँच सकते, अस्पताल उन बसों को किस जगह पर रखा हुआ है। गाड़ियाँ हैं, ये देखिए, ये बस का पीछे का हिस्सा है। इसमें जनरेटर रखा हुआ है ताकि इसमें जो लाइट की व्यवस्था की जा सके। एक बार फिर से मैं आपको पढ़ के दिखा दे रहा हूँ। मुख्यमंत्री महामाया सचल अस्पताल योजना, परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। बहन कुमारी मायावती जी ने सिर्फ इस उद्देश्य से इन बसों को चलाया गया था ताकि बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं उन ग्रामीणों को मिल सकें। बसपा सुप्रीम मायावती ने तमाम विकास किए लेकिन मीडिया कभी उन चीज़ों को नहीं दिखाती। अगर यदि हम झांसी की बात करें तो झांसी में भी आपको कई विकास कार्य मिल जाएंगे, चाहे वो मानव कांसीराम आवास कॉलोनी हो, चाहे पैरा मेडिकल कॉलेज हो, चाहे आपका रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल गेट नंबर 3 का निर्माण हो। यदि हम जिला चिकित्सालय की बात करें तो वहाँ पर भी आपको बसपा सुप्रीम मायावती जी का बोर्ड देखने को मिल जाएगा जहाँ पर उन्होंने ब्लड रखाव के लिए यूनिट बनाने का काम किया। एसी, जनरेटर, एम्बुलेंस में आपको ऑक्सीजन सिलेंडर, ऐसी तमाम व्यवस्थाएं थी जो आपको एक अस्पताल में नहीं मिलती। इसलिए इन एम्बुलेंसों को चलता फिरता अस्पताल कहा गया था।